शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाले हैं। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर में हमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड जो है उसको डिस्कस करना है। कम से कम दो वेक्टर्स होंगे, उन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे और जिस मेथड के जरिए ऐड करेंगे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। देखिए, पहली बात तो आप ये जानते हैं कि हमने वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स था, वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए कॉस थीटा, और वो जो वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई था उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए साइन थीटा। अब आप कोई भी दो वेक्टर सपोज कर सकते हैं, ए वन ए टू ले लें, एफ वन एफ टू ले लें। जैसे मैंने यहाँ वी वन वी टू लिया हुआ है, ये ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि सबसे पहले दो वेक्टर सपोज करेंगे, जैसे लिखा हुआ है कि कंसीडर टू वेक्टर्स वी वन एंड वी टू मेकिंग एंगल्स थीटा वन एंड थीटा टू रिस्पेक्टिवली विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दोनों वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो अपने रिस्पेक्टिव एंगल्स बना रहे हैं उनकी वैल्यू थीटा वन और थीटा टू के बराबर है। अच्छा देखिए बेटा, ये तीन डायग्राम्स बनी हुई है। पहली डायग्राम में हमने वेक्टर वी वन ले लिया जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा वन बना रहा है। दूसरी डायग्राम में वेक्टर वी टू ले लिया जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा टू बना रहा है। ये फाइनल डायग्राम तीसरी वाली जो बनेगी वो इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड के जरिए ऐड करने के बाद फिर ये फाइनल डायग्राम बनेगी जो हम लास्ट में जो ड्रॉ करेंगे। अब ये हम स्टेप वाइज इनको सॉल्व करते हैं, और उसमें पहला स्टेप हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे कि ये जो वेक्टर वी टू है इसको डिस्प्लेस करवाएंगे इस तरीके से कि इसकी जो टेल है वो वेक्टर वी वन के हेड के साथ कॉन्साइड कर जाए। अच्छा जी, अब ये देखिए, पहले स्टेप के अंदर ये वेक्टर वी वन था, इस वेक्टर वी वन को हमने ऐसे ही रहने दिया। फिर हमने क्या काम किया कि इसका जो एंगल था उसको ऐसे ही थीटा वन रहने दिया। इस वेक्टर वी टू को हमने ऐसे डिस्प्लेस करवाया कि ये वेक्टर वी वन के हेड के साथ आके कॉन्साइड कर दिया। ये वेक्टर वी टू है। चलिए, अब इस वेक्टर वी टू का एंगल थीटा टू बनेगा। उस थीटा को यानी हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस करवाया इस वेक्टर को कि ना हम इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं और ना हम इसका एंगल चेंज कर रहे हैं। एंगल पहले थीटा टू था तो अभी भी उस एंगल को हमें थीटा टू ही रखना पड़ेगा। और पहले अगर फर्ज करना इसकी लेंथ, लेट सपोज बता रहा हूँ 4 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर थी, जो भी थी तो लेंथ भी वही रहेगी। अब चूंकि मुझे इसका एंगल वही रखना है तो मैं उसके एंगल के लिए ये एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और यहां से जो इसका अब एंगल बनेगा ये थीटा टू बनेगा जितना एंगल पहले था। ये इसका फर्स्ट स्टेप। अच्छा जी, अब इसका दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि इन दोनों वेक्टर्स वी वन और वी टू को रिजॉल्व कर लेंगे इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। जैसे पहला वेक्टर वी वन है तो इसके जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होंगे वो क्या क्या होंगे। पहला वेक्टर वी वन है तो उसके कंपोनेंट्स वी वन एक्स और वी वन वाई। इनके फॉर्मूलाज हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई ए एक्स बराबर था ए कॉस थीटा के, बी एक्स बराबर होता है बी कॉस थीटा के, तो ए वन बराबर होगा ए वन कॉस थीटा के। अब हमारे पास चूंकि दो एंगल्स हैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए कि पहले वेक्टर का एंगल थीटा वन है दूसरे का थीटा टू है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो वी वन एक्स होगा वो वी वन कॉस थीटा वन, और जो वी वन वाई होगा वो वी वन साइन थीटा वन। इसी तरह से जो सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो क्या होंगे, वी टू एक्स इक्वल्स टू वी टू कॉस थीटा और वी टू वाई इक्वल्स टू वी टू साइन थीटा। तो दूसरे स्टेप में इन वेक्टर्स को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देना। अच्छा जी, अब ये देखिए जहां हमने फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ की थी उसी को कंटिन्यू करें, स्मॉल वर्किंग करेंगे अब हम। देखिए जी, वेक्टर वी वन से एक परपेंडिकुलर हमने फॉलो कर दिया। ठीक है जी, ये जो हिस्सा हुआ इस वेक्टर वी वन का यहाँ से यहाँ तक, ये इस वेक्टर वी वन का वाई कंपोनेंट हो गया, जबकि ये जो पूरा हिस्सा हुआ इसका ये हो गया इसका वी वन का एक्स कंपोनेंट। दो कंपोनेंट में हमने इसको ड्रॉप कर दिया, एक एक्स में और दूसरे वाई में। बिल्कुल इसी तरह से मुझे इसका जो वेक्टर वी टू था उसके भी दो कंपोनेंट्स मुझे बनाने, तो वेक्टर वी टू के दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं बेटा। ये वेक्टर
V2 के कंपोनेंट इस तरह फॉर्म हो जाएंगे। ये पूरा इस V2 का y कंपोनेंट और यहाँ से यहाँ तक इस पूरे V2 का x कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं। इस तरह हमने वेक्टर V1 और V2 को उनके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अच्छा बेटा, अगर मैं इस लाइन को और पूरा कर दूं, यहाँ तक लेकर आ जाऊं उसको, डॉटेड लाइन जैसे मैं ले आता हूँ आगे तक, तो उसका एक डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि एक रेक्टेंगल हमारे पास बन जाएगा। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स की लेंथ जो है वो बराबर होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये वाला हिस्सा मेरे पास V1 का y कंपोनेंट था, तो उसके सामने जो ये वाला हिस्सा बनेगा, ये भी क्या बनेगा, V1 का y कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक। अच्छा जी, रेक्टेंगल में ये वाली साइड अगर V2x है, तो इसके सामने ये वाला हिस्सा ये भी क्या बन जाएगा, V2x बन जाएगा। ठीक, तो हमने इस स्टेप में क्या किया कि दोनों वेक्टर्स को उसके उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में V1x V1y V2x V2y में ब्रेक कर दिया। अच्छा, जब तीसरे स्टेप पे क्या करेंगे कि जो वेक्टर V1 और V2 हैं, इनको हेड टू टेल रूल की मदद से ज्वाइन करके एक रिजल्टेंट वेक्टर R हम डिटरमाइन कर लेंगे, और उस वेक्टर R को भी उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे, यानी RX और RY में। चलिए आप इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ज्वाइन कर लें, यानी वेक्टर V1 की टेल को ज्वाइन कर देंगे जनाब किससे, वेक्टर V1 के हेड के साथ। हमें रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, वेक्टर V1 की टेल को और वेक्टर V2 के हेड को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। रिजल्टेंट वेक्टर R की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। वो मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, ये रिजल्टेंट वेक्टर R की वैल्यू था, इसको मैंने कह दिया रिजल्टेंट वेक्टर R। अच्छा, अब इस आर के भी कंपोनेंट्स बनाने, उसके लिए एक परपेंडिकुलर फॉल करना पड़ेगा वेक्टर आर के हेड से। ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक एक कंपोनेंट फॉल हुआ हुआ है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पूरा डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है जी। और ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट। अच्छा जी, स्टेप नंबर 4 देखिए, मैं ये करने जा रहा हूँ कि ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, मैं इसको लेबलिंग कर देता हूँ। जैसे लेट सपोज ये इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट O, इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट P, और ये बन गया पॉइंट Q। इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं और इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, जिसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। जरा वैल्यू चेक कर लें भाई। हाइपोटेन्यूज, अगर आप यहाँ देखें डायग्राम में, तो रिजल्टेंट वेक्टर का पूरा ये एंगल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, एंगल थीटा। थीटा के जो ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया। थीटा के ऑपोजिट साइड ये पूरी साइड हो गई जनाब परपेंडिकुलर, जिस पर परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है ये बेस है, और ये बची हुई साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। बस इसकी वैल्यूज मैंने पुट करवा दी। हाइपोटेन्यूज की जगह पे O से P तक, बेस OQ, परपेंडिकुलर P से Q तक। वैल्यूज पुट करवा दीजिए। O से P तक O से लेके Q तक, O से लेकर Q तक, ये देखें भाई, O से लेकर Q तक क्या है, R का X कंपोनेंट, ये रहा पूरा यहाँ से। इसी तरह से P से लेकर Q तक, पूरा ये डिस्टेंस P से लेकर Q तक क्या बनेगा जनाब, R का Y कंपोनेंट बन जाएगा। तो पूरा डिस्टेंस देखना परपेंडिकुलर, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करवा दी RX और RY। इससे रिजल्टेंट वेक्टर R के मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला हमें पता चला। बट डायग्राम देखने में हमें पता चल रहा है कि ये जो RX है, R का X कंपोनेंट, ये देखिए R का X कंपोनेंट,
ये इन दोनों के सम के बराबर है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है वो v1x है, जबकि यहां से यहां तक का पोर्शन v2x है। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो rx आ जाएगा। यही वैल्यू हमने यहाँ पुट करवा दी, rx बराबर है v1x प्लस v2x के। इसी तरह से देखिए भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा कंपोनेंट बन रहा है ये v2 का y कंपोनेंट है, जबकि ये v1 का y कंपोनेंट है। ये v2 का y कंपोनेंट हो गया और ये v1 का y कंपोनेंट हो गया, दोनों को ऐड किया, पूरा यहाँ से यहाँ तक आर वाई हमें पता चल गया, इसलिए आर वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी है। रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट दोनों वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सम के बराबर, और वर्टिकल रिजल्टेंट वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट दोनों वेक्टर्स के वर्टिकल कंपोनेंट्स के सम के बराबर। बस इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करवा लिया और यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू v1x v2x v1y v2y, ये वैल्यूज ऑलरेडी हम स्टेप 2 में लिख चुके हैं, उनको यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करवा लिया। इससे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल गया। अच्छा जी, लास्ट स्टेप वो रिजल्टेंट वेक्टर की हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। फिर दोबारा वही राइट ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे और उसमें tan थीटा का रिलेशन यूज करेंगे। देख लीजिए भाई, हम ऑलरेडी वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं। परपेंडिकुलर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, P से लेके पूरा Q तक का डिस्टेंस है, ये रहा। बेस बराबर है O से Q तक का डिस्टेंस, ये पूरी वैल्यू आर वाई और ये वाली पूरी वैल्यू आर एक्स। अगर हम इन फॉर्मूलाज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास थीटा बराबर tan थीटा बराबर होगा आर वाई अपॉन आर एक्स के, यानी थीटा निकल जाएगा tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। आर वाई आर एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं कि आर वाई बराबर था v1y प्लस v2y के, आर एक्स बराबर था v1x प्लस v2x के। और फर्दर इनके हमने कंपोनेंट जब सॉल्व किए थे तो v1y बराबर था v1 साइन थीटा 1 के, v2y बराबर था v2 साइन थीटा 2 के। इसी तरीके से जो v1 था वो उसका एक्स कंपोनेंट बराबर था v1 cos थीटा 1 के, जबकि v2 सेकंड वेक्टर का एक्स कंपोनेंट v2 cos थीटा। अच्छा, अब इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये कम से कम दो वेक्टर्स के लिए है। अगर तीन वेक्टर्स होंगे, मिसाल के तौर पे हमने अभी जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकाला है इसमें तीन वेक्टर्स होंगे, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है v1x प्लस v2x, क्या आ जाएगा आगे तीन वेक्टर के लिए v3x। y कंपोनेंट में भी आगे क्या आ जाएगा v3y। सिमिलरली यहाँ v1 cos थीटा 1 v2 cos थीटा 2, तीसरा वेक्टर होगा तो क्या हो जाएगा v3 cos थीटा 3, यहाँ आ जाएगा v3 sin थीटा 3। जितने वेक्टर्स उनके लिए कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड में भी यही चेंज और डायरेक्शन में भी, क्योंकि हमें दो वेक्टर्स का हमारे टेक्स्ट में एडिशन ऑफ वेक्टर्स गिवन है, जनरल फॉर्मूला उसी से गिवन है, तो इसलिए हमने ध्यान दिया।